गोविंद, तूने वो आईपीओ भरा था ना, कैसा रहा? धूप की गर्मी में छांव तलाशते हुए सुरेश ने चारपाई पर बैठते ही पूछा। गोविंद मुस्कुराया। हाँ भैया, भरा था, लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिला। फिर उसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर दिखाया। शायद अगली बार बेहतर होगा। पास ही बैठा रमेश ध्यान से सुन रहा था। कुछ पल चुप रहकर उसने पूछा, भाई, ये आईपीओ क्या होता है? और ये प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सब क्या है? मैं तो अब तक सोचता था कि शेयर मार्केट सिर्फ खरीद बेच है। गोविंद ने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और बोला, भाई चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। मेरी खुद की समझ भी ऐसे ही साफ हुई थी। कुछ महीने पहले की बात है। गोविंद के गांव में एक सेमिनार हुआ था, स्टॉक मार्केट अवेयरनेस फॉर रूरल यूथ। शहर से एक स्मार्ट दिखने वाला इंसान आया था। नाम था विक्रम मलिक। उसने गोविंद और उसके दोस्तों को बुलाया और एक चार्ट दिखाते हुए कहा, मान लीजिए एक नई कंपनी है जो कारोबार शुरू करना चाहती है, जैसे मोबाइल बनाने की फैक्ट्री। लेकिन उसके पास पैसों की कमी है, तो वो क्या करेगी? भीड़ चुप थी। विक्रम ने खुद ही जवाब दिया, वो कंपनी अपना कुछ हिस्सा पब्लिक को बेचती है, शेयर के रूप में। और ये पहली बार जब कंपनी अपने शेयर बेचती है, उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट, और उस प्रक्रिया को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। गोविंद को तब समझ आया, प्राइमरी मार्केट यानी जहां कंपनी पहली बार सीधे लोगों को शेयर देती है। विक्रम ने आगे कहा, अब मान लीजिए आपने वो आईपीओ में शेयर खरीदे, लेकिन बाद में किसी कारण से आप वो शेयर बेचना चाहते हैं। आप उन्हें कंपनी को नहीं बेचते, बल्कि किसी और इन्वेस्टर को बेचते हैं, जैसे शेयर बाजार में। और ये खरीद बेच जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बीच होती है, वो होती है सेकेंडरी मार्केट में। गोविंद के दिमाग में जैसे बल्ब जल गया। उस दिन के बाद से उसने खुद पढ़ना शुरू किया, जीरोधा में अकाउंट खोला, आईपीओ के लिए अप्लाई करना सीखा और धीरे धीरे सेकेंडरी मार्केट में भी एक्टिव हो गया। कहानी सुनाते सुनाते गोविंद फिर मुस्कुराया और बोला, समझा भैया, प्राइमरी मार्केट मतलब पहली बार शेयर खरीदना कंपनी से डायरेक्ट। सेकेंडरी मार्केट मतलब वही शेयर को दूसरों से खरीदना बेचना। रमेश ने सिर हिलाया। मतलब आईपीओ प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है और एनएसई बीएसई में जो रोज खरीद बेच होती है, वो सेकेंडरी मार्केट है। बिल्कुल, गोविंद ने जवाब दिया। फिर रमेश ने पूछा, पर दोनों में फायदा क्या होता है? गोविंद थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, देख भाई, प्राइमरी मार्केट में आईपीओ सस्ते मिल सकते हैं, पर अलॉटमेंट का चक्कर है, सबको नहीं मिलते। सेकेंडरी मार्केट में इंस्टेंट बाइंग सेलिंग होती है, पर वहां भाव ऊपर नीचे हो सकता है। फिर उसने एक लाइन बोली जो उसे सेमिनार में सबसे ज्यादा पसंद आई थी, प्राइमरी मार्केट में उम्मीद बिकी जाती है, सेकेंडरी मार्केट में भावनाएं। रमेश हंस पड़ा। यानी एक में कंपनी पैसे इकट्ठा करती है और दूसरे में हम लोग एक दूसरे से लेन देन करते हैं। सही पकड़ा। अगले दिन रमेश ने खुद एक डीमैट अकाउंट खुलवाया, आईपीओ की लिस्ट चेक की और पहली बार अपने गांव के सरकारी स्कूल के बाहर लगे नोटिस बोर्ड की तरह एनएसई का टर्मिनल देखने लगा। अब वो भी धीरे धीरे सीख रहा है कब आईपीओ फायदेमंद होता है, कब नहीं, और कब सेकेंडरी मार्केट में घबराना नहीं चाहिए। शेयर बाजार में उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों के अपने रोल होते हैं। प्राइमरी मार्केट में आप कंपनी से सीधे शेयर लेते हैं, मतलब कंपनी को ग्रो करने में मदद करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में आप उन शेयरों को दूसरों से खरीदते या बेचते हैं, यानी मार्केट इमोशन के साथ डील करते हैं। ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स सीधे सेकेंडरी मार्केट में कूदते हैं, बिना ये समझे कि असली शुरुआत प्राइमरी से होती है। आज गोविंद और रमेश दोनों गांव के नौजवानों को समझाते हैं, शेयर मार्केट जुआ नहीं है, ये सीखने का सफर है, और अगर समझ के साथ चले तो ये जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो बाजू टेल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजू टेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।